हाँ जी सर। शुरू में तो आपके पास वी भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो ए बराबर है आपके पास k × 5x/4 - f/m। ए बराबर है आपके पास k × 5x/4 - f/m। अल्फा आता है मतलब कि आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि k × 5x/4 × r/4 और प्लस fr, और बाई आई है आपके पास हाफ m r स्क्वायर। अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, k × 5x/4 × r/4 और प्लस fr, और बाई आई है आपके पास हाफ m r स्क्वायर, और फिर लगा दिए हैं ए बराबर अल्फा। तो एफ मतलब ए बराबर आ गया है 5kx/24, एफ बराबर आ गया है 5kx/24, ए बराबर आ गया है 25kx/24m, ए बराबर आ गया है 25kx/24m, और टी बराबर आ गया है 2π√24m/25 के। टी बराबर आपके पास आ गया है 2π√24m/25 के। इजी इजी सर, आगे बढ़ेगा। अब चाहें तो इसी सवाल को आप एनर्जी मेथड से भी आप कर सकते हैं। हाफ इंटू के इंटू आ जाएगा आपके पास 25x² / 16 और प्लस 3/4 mv² बराबर कांस्टेंट। हाफ इंटू के इंटू 25x² / 16 और प्लस आपके पास 3/4 mv² बराबर कांस्टेंट। तो के इंटू 25x/16 इंटू वी और प्लस 3/2 mv बराबर 0। के इंटू 25x/16 इंटू वी और प्लस 3/2 mv बराबर 0। तो ए बराबर आ जाएगा आपके पास -25kx/24m। ये बराबर है -25kx/24m। टी बराबर आपके पास आ जाएगा 2π√24m/25 के। टी बराबर आपके पास आ जाएगा 2π√24m/25 के। इजी, आगे बढ़ेंगे। शुरू तो वी भी जीरो है और मतलब कि ओमेगा भी जीरो है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो ए है आपके पास k × 4x/3 - f/m। ए है आपके पास k × 4x/3 - f और m। अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, k × 4x/3 × r/3 और प्लस fr, बाई आई है आपके पास हाफ m r स्क्वायर। अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, k × 4x/3 × r/3 और प्लस fr, बाई आई है आपके पास हाफ m r स्क्वायर। ए इक्वल टू अल्फा लगा दिए तो f का वैल्यू आ गया है 4kx/27 और ए का वैल्यू आ गया है आपके पास 32kx/27 है। f का वैल्यू आ गया है 4kx/27 और ए का वैल्यू आ गया है 32kx/27। तो टी आ गया है 2π√27m/32 के। टी का वैल्यू आपके पास आ गया है 2π√27m और बाई आ गया है आपके पास 32 के। इजी। या फिर आप चाहें तो इस सवाल को आप एनर्जी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाफ इंटू के इंटू 16x² / 9 और प्लस 3/4 mv² बराबर कांस्टेंट। हाफ इंटू के इंटू 16x² / 9 और प्लस 3/4 mv² बराबर कांस्टेंट। तो के इंटू 16x/9 टाइम्स वी और प्लस 3/2 mv बराबर कांस्टेंट। के इंटू 16x/9 इंटू वी और प्लस 3/2 mv बराबर कांस्टेंट। ए बराबर आ जाएगा -32kx/27। ए बराबर आ जाएगा -32kx/27 m। तो आपके पास टी बराबर आ जाएगा 2π√27m/32 के। टी बराबर आ जाएगा 2π√27m/32 के। इजी, आगे बढ़े।